7 का जब मामला हुआ था, उनके भाई पे हमला हुआ था, टीकमगढ़ में चुनाव के दौरान विवाद हुआ था, तब राकेश गिरी का बयान आया था और उन्होंने ये बात मानी थी कि उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ेंगे। तो आपको नहीं लगता कि परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में भी हावी है? पार्टी परिवार है, परिवार के नाते रिश्ते बहू बहन बहनें माताएं बहनें सब होती हैं, लेकिन यह इसमें परिवारवाद जैसी तो कोई बात ही नहीं है। अरे तो कहाँ हमारे किसका घर का आदमी चुनाव लड़ा? टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी की हम बात करें, जनपद अध्यक्ष बनेंगी, नगर पालिका में भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। तो यहाँ अगर वो योग्य थे तो जनता ने उन्हें नकारा क्यों? दोहरी बात नहीं, झांसी से प्रत्याशी लाए और भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया। इसका कांग्रेस ने फायदा उठाया और पूनम जायसवाल एक बड़ी जीत हासिल कर ली। जातीय फैक्टर काम करता हो तो के श्रीवास्तव, यादवेंद्र सिंह, राकेश गिरी ये तो कभी विधायक नहीं बनते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत और मैं हूं आपके साथ आमिर। इस वक्त मेरे साथ चुनावी चर्चा के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास यादव, जो इन दिनों विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट की मांग कर रहे हैं। विकास जी, क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी से आप टिकट मांग रहे हैं, क्या टिकट मिल पाएगा आपको? भारतीय जनता पार्टी यदि आदेश करेगी तो मैं पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार हूँ। और रही बात पार्टी किसको यह जिम्मेदारी देगी, ये तो पार्टी तय करेगी। बाकी यदि मुझे आदेश होगा पार्टी का तो मैं अपनी तरफ से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। तैयारी तो आपकी है, पर टिकट की मांग जो होती है, अपन कोई भी चीज़ मांगते हैं तो कोई पीछे हमारा बैक होता है। आप जो टिकट की मांग कर रहे हैं, किन कारणों से कर रहे हैं? ऐसा क्यों आप सोचते हैं कि आप विधायक बनें? टीकमगढ़ में मैं पिछले 15 वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मेरा चुनाव में आने का मुख्य मुद्दा रहेगा क्षेत्र का विकास। आप सभी इस चीज़ के गवाह हैं कि टीकमगढ़ में चाहे रेलवे लाइन हो, केंद्रीय विद्यालय हो या हाल ही में मेडिकल कॉलेज, ये सभी विकास कार्यों के लिए विगत 15 वर्षों में मैंने बहुत जम के संघर्ष किया। इस क्षेत्र की जनता इस चीज़ की गवाह है। बाकी यदि सामाजिक तौर पर देखा जाए तो मेरे टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में यादव समाज के मतदाता 40,000 हैं और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जातीय फैक्टर भी चुनाव में भरपूर तरीके से काम करता है। आप कह रहे हैं जातीय फैक्टर काम करता है, अगर जातीय फैक्टर काम करता होता तो के श्रीवास्तव, यादवेंद्र सिंह, राकेश गिरी ये तो कभी विधायक नहीं बनते। ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज के दौर में जाति फैक्टर काम करता है और ये तो फिर जनता के ऊपर है कि जनता को किसको चुनना है। तो जनता, मतदाता ही लोकतंत्र में भगवान है। आप संगठन का भी काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपकी पहली सूची 39 कैंडिडेट्स की तो आ चुकी है, खबरें आ रही हैं कि 64 कैंडिडेट्स की सूची और आने वाली है, ये कब तक आ जाएगी? कुछ खबरें हैं जिला संगठन तक? निश्चित तौर पे पार्टी ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं, प्रत्याशियों का चयन शुरू हो चुका है और एक सूची जैसे कि सभी को पता है कि जारी हो चुकी है। जल्द ही पार्टी दूसरी सूची जारी करेगी और इस तरीके से चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और लगातार सूचियों पर सूचियां आएंगी। कितनी उम्मीद है आपको अपने नाम की? बेशक मैंने भी पार्टी में इतने वर्षों से काम किया है और मुझे पूरी उम्मीद है। और न केवल मुझे उम्मीद है, पार्टी यदि मुझे प्रत्याशी बनाती है, टीकमगढ़ विधानसभा से उम्मीदवारी का मौका देती है, तो यह मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा बल्कि क्षेत्र की जनता लड़ेगी और यह चुनाव टीकमगढ़ को मध्य प्रदेश में क्रमांक 1 की सूची में लाने का चुनाव होगा। कांग्रेस कह रही है कि मध्य प्रदेश में जो है, अभी जो कार्यकाल मध्य प्रदेश सरकार का निकला है, इसमें भ्रष्टाचार जमकर हुआ है, संगठन जो है आपका वो टूटता जा रहा है, कांग्रेस का आरोप है। इसका उदाहरण उमा भारती जो है वो अब नाराज हो गई है। नहीं, पार्टी में कहीं कोई नाराजगी नहीं है, ना संगठन में बिखराव है। भारतीय जनता पार्टी विश्व का नंबर 1 संगठन है, बहुत बड़ा समुद्र है। इसमें कहीं कोई एक दो लोटा पानी बाहर निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात नाराजगी की, तो पार्टी में नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, सभी एक है, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उमा जी कह रही हैं कि अगर सिंधिया ने सरकार बनाई है तो फिर 2003 में उनने भी सरकार बनाई है, उनको दरकिनार क्यों किया जा रहा है? जन आशीर्वाद यात्रा में उनको निमंत्रण तक उनके घर नहीं पहुंच रहा है, इस बात को लेकर वो विपरीत और नाराज हैं।
ऐसे में लगता नहीं है कि उमा भारती की जो नाराजगी है वो बुंदेलखंड अंचल में महंगी पड़ जाएगी भाजपा को? नहीं, माननीय सुश्री उमा भारती जी हमारी राष्ट्रीय नेता हैं और नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। 2003 में जब उन्होंने सरकार बनाई तो उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। इसमें कहीं कोई नाराजगी जैसी बात ही नहीं। हाल ही में उनके भतीजे आदरणीय राहुल सिंह जी मध्य प्रदेश शासन में मंत्री हैं। राज्य मंत्री बने हैं। जी, क्या लगता है आपको उनको राज्य मंत्री इसलिए बनाया गया कि उमा भारती को खुश किया जाए? किसी को खुश और ना खुश करने जैसी कोई बात ही नहीं है। पार्टी में सभी कार्यकर्ता काम करते हैं और योग्यता के अनुसार समय समय पर उनको पुरस्कृत किया जाता है, जिम्मेदारियां दी जाती हैं। पार्टी में कोई जिम्मेदारी छोटी बड़ी नहीं होती। हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करता है। चाहे वो जिम्मेवारी कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, जिम्मेदारी सभी पार्टी में बखूबी निभाते हैं। एक मामला बड़ा उछला था स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का। उस प्रतिमा को लगवाने में आपने बहुत मेहनत की, आप उस प्रतिमा को लाए, सर्किट हाउस में स्थापित हुई, उसका अनावरण भी हो गया। अनावरण के पहले लेकिन जो विरोध हुआ, यहाँ का राजघराना ग्वालियर राजघराने के विरोध में उतरा, उसको आप किस रूप में देखते हैं? भारत सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया किसी क्षेत्र विशेष के नेता नहीं थे, वह एक राष्ट्रीय नेता थे। उनका पूरे देश और प्रदेश के विकास में कई महत्वपूर्ण योगदान है। शताब्दी एक्सप्रेस जैसी फास्ट ट्रेन उनकी देन है। इसके अलावा भी प्रदेश और देश के विकास में कई योगदान है। मध्य प्रदेश की क्या देश के कई स्थानों पर उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। टीकमगढ़ में भी स्थापित हुई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग उनका विरोध कर रहे थे उनको समझना चाहिए कि वो एक राष्ट्रीय नेता थे, महापुरुष थे, देश की धरोहर हैं ये लोग। इनकी मूर्तियां कहीं भी लगें, किसी मूर्ति का विरोध मेरा जहां तक मानना है किसी को नहीं करना चाहिए। और जो विरोध कर रहे थे वो कहीं ना कहीं एक तो खत्म, कहीं कोई बात नहीं है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने प्रतिमा का अनावरण किया है, विरोध जैसी कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन लोग ये कह रहे थे, जो विरोधी हैं वो ये कह रहे थे कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया का टीकमगढ़ से क्या तात्पर्य? भाई उन्होंने यहाँ ऐसा क्या कर दिया कि उनकी मूर्ति टीकमगढ़ के शहर के सर्किट हाउस में स्थापित करानी पड़ रही है, राजशाही सर्किट हाउस में? आमिर जी, मैंने पहले ही आपको बताया कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया एक राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्रीय नेता थे। वह कोई क्षेत्रीय नेता तो थे नहीं कि उनकी टीकमगढ़ में क्या किया या छतरपुर में क्या किया या भोपाल में क्या किया, ये कोई बात नहीं होती। राष्ट्रीय नेता पूरे राष्ट्र का नेता होता है। अब आप कहेंगे कि मैनपुरी में स्थापना हुई है तो भाई मैनपुरी में क्या किया, ये कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय नेता पूरे राष्ट्र का धरोहर होते हैं। और यहाँ इसके अलावा भी अन्य महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि क्षेत्रवाद से उसको जोड़ के देखा जाए। राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय धरोहर। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, भाजपा का संगठन, भाजपा के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता की प्रतिमा लगवा देते हैं। इसमें पार्टीगत दलगत कोई बात नहीं है। आदरणीय स्वर्गीय माधवराव सिंधिया भारत सरकार के मंत्री रहे और भारत सरकार सबकी होती है, हर भारतीय की सरकार होती है भारत सरकार। तो भारत सरकार के मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, वो पूरे देश के मंत्री थे, ना कि किसी पार्टी के मंत्री थोड़ी थे। तो इसलिए स्वर्गीय माधवराव सिंधिया राष्ट्र की धरोहर है और उनकी मूर्ति स्थापन कराने में मेरा सहयोगी मेरे लिए गौरव की बात है। बीते दिनों आपके प्रवासी विधायक जयप्रकाश निषाद टीकमगढ़ आए थे। खबरें ये हैं कि जब वो आए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, संगठन के लोगों से मिले, तो लोगों ने बहुत विरोध किया, टीकमगढ़ विधानसभा में कुछ गड़बड़ चल रहा है। आपको क्या लगता है? देखो, जब आदमी काम करता है तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो कुछ जब भी कोई काम होता है तो कुछ लोग अच्छाई करते हैं, कुछ बुराई करते हैं। यह प्रकृति का नियम, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो होता रहता है। क्या लग रहा है, टिकट बदलेगा क्या? ये तो पार्टी संगठन तय करेगा कि किसको प्रत्याशी बनाना है, किसको लड़ाना है, यह पार्टी का काम है। बाकी मैं ये जरूर कहूँगा कि यदि पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ूंगा। मैंने जो काम किया है, चाहे वो रेलवे लाइन, केंद्रीय विद्यालय, वर्तमान में अभी जो इसका शिलान्यास प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा आगामी समय में होना है,
उसमें कहीं ना कहीं मेरे नेता का मेरा योगदान है और मैं विकास के मुद्दे पर टीकमगढ़ की जनता मेरा चुनाव लड़ेगी और टीकमगढ़ को प्रदेश में नंबर 1 की स्थिति में लाने के लिए यह चुनाव लड़ा जाएगा। आपको तो मौका जब मिलेगा ना, जब एक टिकट कटेगा। ऐसा थोड़ी है कि दो टिकट मिल जाएंगे। टिकट तो एक ही को मिलेगा, प्रत्याशी एक होगा। तो आप ये जब आप टिकट मांग रहे हैं तो आप ये भी तो सोच रहे हो कि टिकट बदला जाना चाहिए। तो आमिर जी, मैंने आपको पूर्व में ही कहा है कि ये निर्णय पार्टी संगठन करेगा, पार्टी नेतृत्व करेगा। यदि पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लोग ये कह रहे हैं, कांग्रेसी भी कह रहे हैं और कई भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जो दबी जुबान में कह रहे हैं कि इस बार जो टिकट है टीकमगढ़ का वो इसलिए बदला जाएगा क्योंकि 5 साल में जो है, जो आपका कार्यकाल रहा वो ठीक तरीके से यहाँ के विधायक नहीं चला पाए, इसलिए दावेदारों की जो है संख्या वो बड़ी है। दावेदार ये सोच रहे हैं कहीं विरोध के चलते राकेश गिरी का टिकट कट जाए और उन्हें मिल जाए। अब क्या काम किया है, क्या नहीं काम किया है, ये तो जनता तय करेगी और पार्टी ने सर्वे किए कराए हैं। सर्वे के आधार पर पार्टी टिकट तय करेगी, उम्मीदवार तय करेगी। यह पार्टी नेतृत्व का काम है और जिताना और हराना जनता का काम है, मतदाताओं का काम है, क्योंकि लोकतंत्र में तो मतदाता ही भगवान है। आप टिकट मांग रहे हैं जी। आप कह रहे हैं कि मुझे टिकट देगी अगर पार्टी तो मैं चुनाव जीतूंगा। आपने जातिगत समीकरण भी बताए कि यादव समाज के इतने वोट हैं, तो भाई पार्टी को टिकट तो बदलना पड़ेगा ना। हाँ, तो देखो, टिकट तो किसी एक को मिलेगा और निर्णय पार्टी संगठन को करना है, पार्टी नेतृत्व को करना है। ये उनका काम है। वो किस पे भरोसा जताते हैं, फिर वो उनके भरोसे पे कितना खरे उतरते हैं, ये तो पार्टी तय करेगी। अगर हम आपकी और राकेश गिरी का अंतर देखेंगे, आप कह रहे हैं आपके 40,000 वोट हैं, उनकी समाज के इतने वोट नहीं है, तो फिर पार्टी को आपको टिकट देना चाहिए। अब ये तो पार्टी ही तय करेगी। मैं पूर्व में कह चुका हूँ, क्योंकि मैं तो पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ और पार्टी के दिशा निर्देशों को पालन करना मेरा क्या, हर कार्यकर्ता का दायित्व है और उसको मैं भली भांति पूरा करूंगा। क्या लगता है इस बार टीकमगढ़ में कितनी सीटें जीतेंगे? टीकमगढ़ जिले में 3 सीटें हैं और मुझे ऐसा विश्वास है कि हम तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, आप जिले के मंत्री भी हैं, संगठन का भी काम देख रहे हैं। हम टीकमगढ़ सीट के अलावा जतारा की अगर हम बात करेंगे, जतारा में क्या लग रहा है आपको, क्या स्थिति है? क्योंकि वहाँ आपके प्रदेश के जो संगठन के महामंत्री हैं हरिशंकर खटीक, वो विधायक हैं और फिर वो दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी दावेदारों की संख्या जो है, वो सूची है वो लंबी है। देखो, पार्टी में हर कार्यकर्ता का अधिकार है कि वह चुनाव की तैयारी करे और यदि पार्टी संगठन आदेश करे तो चुनाव लड़ना चाहिए इसमें। और पार्टी टिकट मांगना सबका अधिकार है, हर कार्यकर्ता का अधिकार है। हर कार्यकर्ता की आशा अभिलाषा होती है कि वह आगे बढ़े, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। सबको मांगना चाहिए और जिसको मौका मिले, जिसको पार्टी उम्मीदवार तय करे, सभी को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए और आप लोग परिवारवाद की बात करते हैं। कांग्रेस पे अक्सर भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि यहाँ जो है बुंदेलखंड हो या मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जमकर परिवारवाद है। आपको अपने नेताओं को देख के नहीं लगता कि परिवारवाद है? परिवारवाद जैसी कोई बात नहीं है। योग्यता ही पैमाना होता है किसी पद को पाने का। जो योग्य है उसको वह पद मिलना चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। आप परिवारवाद पे भरोसा नहीं करते? नहीं, परिवारवाद जैसी कोई स्थिति नहीं है। योग्यता सबसे बड़ा पैमाना है किसी पद को पाने के लिए और योग्यता के आधार पर यदि आदमी को वह पद मिलता है तो निश्चित तौर पर वह उसका अच्छे तरीके से निर्वहन कर पाएगा और अपने क्षेत्र को, प्रदेश को, देश को प्रगति पर आगे ले जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता योग्य होता है ऐसा संगठन कहता है? पार्टी कार्यकर्ता योग्य होता है, लेकिन जिम्मेदारियां अलग अलग तय होती हैं। हर कार्यकर्ता को एक ही जिम्मेदारी तो नहीं मिलेगी, जिम्मेदारियां बांटती जाती हैं। जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है वो अपनी पूर्ण योग्यता, अपने आधार से अपने काम करता है और उस क्षेत्र में आगे बढ़ता है और अपनी पार्टी को, अपने क्षेत्र को, अपने देश को आगे बढ़ाता है। कार्यकर्ता आप कह रहे हैं, देखिए आपकी बात पे मैं आ रहा हूँ। आपने कहा योग्य जो व्यक्ति होता है उसे जिम्मेवारी मिलती है जी। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए कि आपका नेता है, जैसे टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी की हम बात कर लें, यहाँ हम देख रहे हैं टीकमगढ़ में ही विधायक हैं, उनकी बहन
जनपद अध्यक्ष बनेंगी, नगर पालिका में भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। तो यहाँ अगर वो योग्य थे तो जनता ने उन्हें नकारा क्यों? बहन है, पार्टी परिवार है, परिवार के नाते रिश्ते बहू बहन बहनें माताएं बहनें सब होती हैं, लेकिन यह इसमें परिवारवाद जैसी तो कोई बात ही नहीं है। 307 का जब मामला हुआ था, उनके भाई पे हमला हुआ था, टीकमगढ़ में चुनाव के दौरान विवाद हुआ था, तब राकेश गिरी का बयान आया था और उन्होंने ये बात मानी थी कि उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में भी हावी है? उनका बयान के बारे में मुझे जानकारी नहीं है इस मामले में। मोहिनी गिरी, जिनको उन्होंने चुनाव लड़ाया था, आपकी भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी बात नहीं करेंगे, आपकी बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया था, वो ना तो कभी संगठन के कार्यक्रमों में पहले देखी गई और ना ही हारने के बाद देखी जा रही है। लोग कहते थे कि झांसी से प्रत्याशी लाए और भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया, इसका कांग्रेस ने फायदा उठाया और पूनम जायसवाल एक बड़ी जीत हासिल कर गई। देखो, प्रत्याशी का चयन करना पार्टी नेतृत्व का काम है। तो यहाँ राजस्थान से प्रत्याशी लाएंगे क्या? अरे, चुनाव कोई कहीं से भी लड़ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे तो टीकमगढ़ लोकल के नेताओं के साथ ये कुटाराघात नहीं होगा कि जो लोकल के नेता हैं वो मेहनत करेंगे, वो संगठन के लिए दरियां बिछाएंगे, और भारतीय संगठन के लोग ये कहते हैं, पार्टी के लोग आपकी, कि जो मतलब दरी बिछाने की बात आती है तो शिवराज सिंह भी कहते हैं कि हम दरी बिछाएंगे, और आप कह रहे हैं कि कोई वो टिकट किसी को भी दे दें। फिर आप लोगों के साथ ये गलत नहीं होगा? आपको नहीं लगता कि आप टिकट मांग रहे हो, कोई बाहरी व्यक्ति आके यहाँ से टिकट ले और फिर वो चुनाव लड़ा जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी कभार किसी मामले में होता है। बाकी हमारी पार्टी में एक चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री बन सकता है, यह भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। बाकी रही बात परिवारवाद की, तो परिवारवाद केवल कांग्रेस में है। प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री का, और वही राष्ट्रीय अध्यक्ष। देश की बात नहीं कर रहे, हम टीकमगढ़ विधानसभा की बात कर रहे हैं और टीकमगढ़ जिले की बात कर रहे हैं। आप तो यहाँ के परिवारवाद पर बताइए। आमिर जी, इसमें परिवारवाद जैसी कोई बात नहीं है। मेरा जहाँ तक जानकारी है, टीकमगढ़ की राजनीति में परिवारवाद क्यों नहीं दिखता? टीकमगढ़ की राजनीति दोहरी बात नहीं, एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक मतदाता होने के नाते, एक टीकमगढ़ वासी होने के नाते बताएं। जी, एक परिवारवाद जैसी बात कहाँ, मुझे तो नजर नहीं आ रही ना। पार्टी सिंबल के आधार पर जो चुनाव होते हैं उसमें कहीं कोई दूर दूर तक परिवारवाद मुझे नहीं दिख रहा। आपको कहाँ लग रहा है? नगर पालिका में कौन है? आप बताओ। कांग्रेस की नगर पालिका है। हारे ना आप? हारे तो कहाँ हमारे किसका घर का आदमी चुनाव लड़ा? विधायक जी तो कह रहे थे मेरे घर के हैं। विधायक जी ने क्या बयान दिया इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। चलिए अंतिम सवाल पे आते हैं। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा पर फिर आ जाते हैं हम। लोग कह रहे हैं कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा टीकमगढ़ में लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी को यहाँ नुकसान होने वाला है आने वाले विधानसभा चुनाव में। आप कितना मानते हैं? स्वर्गीय माधवराव सिंधिया मध्य प्रदेश नहीं बल्कि भारत के गौरव है, और उनकी प्रतिमा लगने के बाद मैं दावे से कह सकता हूं कि आपका भले ही कुछ भी ओपिनियन हो, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ ही मिलेगा, फायदा मिलेगा। हम जिले की तीनों विधानसभा सीटें जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिला संगठन के मंत्री विकास यादव जी, जिनसे हमने तमाम राजनीतिक सवाल किए, चुनाव पर, कांग्रेस के आरोपों पर उनसे जवाब लिए। उन्होंने कहा कि टीकमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है, लेकिन कांग्रेस के परिवारवाद को वे परिवारवाद मानते हैं।